कभी कभी खांसते वक्त आपको ये समझ में आता है कि जैसे ही आप ज्यादा खांस रहे तो आपके जो एब्डोमेन यानी इस साइड एक पाउच जैसा समझ में आता है कि एक पाउच जैसा बाहर निकल रहा है, फिर जैसे खांसी बंद हो जा रहा है वो अंदर हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी दो समझ में आता है कि जैसे आप लेटे हुए रहते हैं तो एक इस साइड में आपको देखेंगे कि एक पाउच जैसा बाहर आएगा। आपका जो पैर जहाँ पे है और जहाँ पे ये पेट आपका खत्म हो रहा है, एब्डोमेन खत्म हो रहा है, वहां पे एक पाउच जैसा निकला हुआ रहेगा। वो ऐसा आपको समझ में आएगा तो आपको लगता है कि अरे जैसे खांस रहे हैं, खांसने के बाद बाहर आ रहा है, जैसे खांसी बंद हो जा रहा है ये अंदर आ जा रहा है। आप उसको टच करेंगे यानी उसको दबाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको हम लोग मेडिकल टर्म में हर्निया कहते हैं। ये हर्निया होता है। हर्निया में बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका जितना भी लेयर होता है शरीर का, यानी जो आपका पेट है उसके अंदर जितने भी मसल्स होते हैं, समय के साथ क्या होते हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। कमजोर होते हैं तो जो मसल्स के नीचे के जितने भी आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जैसे ये आपका लेयर है, ये अंदर के जो कंटेंट है, जो ऑर्गन अंदर के ऑर्गन सिस्टम से वो अंदर से प्रेशर लगाते हैं। आप खांसते हैं, आपके पेट में भी हवा जा रहा है, प्रेशर लग रहा है तो वो ऐसे बाहर निकलते हैं। ये जस्ट ऐसे बाहर निकले, फिर जैसे ही आपका खांसी बंद हुआ वापस अंदर आ गए, फिर बाहर निकले, तो ऐसा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, किसको हो सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसमें कौन सा जांच हम लोग करवा सकते हैं, और आखिर में हम लोग देखेंगे कि इसका इलाज कैसे सफल तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं तो यहाँ पे ये जिस जगह होता है उसको उस जगह के नाम से हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है, अगर ये आपके अम्बलाइकल रीजन पे होता है यानी नाभि के आसपास होता है तो उसको हम लोग अम्बलाइकल हर्निया बोल देते हैं। आपके पैर के पास होता है, पैर के ऊपर साइड में जो जंघा आपका होता है उसके ऊपर साइड में अगर निकल के आ रहा है तो इसको हम लोग अम्बलाइकल हर्निया कह देते हैं। अगर पहले से कहीं ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन की जगह फिर से बन रहा है 5 साल बाद 3 साल बाद, तो उनको हम लोग इंसिजनल हर्निया कहते हैं। तो इसी तरह इसका अलग अलग नाम है, जहां जहां जो जगह होता है, जो कंटेंट बाहर आता है उसके नाम के अनुसार इसका नाम रखा जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला क्या होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। अगर मसल्स आपके वीक हो जाएंगे तो वहां पे प्रोस्ट्रूजन्स होता है, यानी जो कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है। मसल्स वीक के साथ है रिपीटेड प्रेगनेंसी, अगर महिलाओं में हो रहा है तो बाबा प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से भी ये हो सकता है। हैवी वेट लिफ्टिंग होता है, यानी आप बहुत ज्यादा कोई भारी काम कर रहे हैं, भारी चीज उठा रहे हैं, उसके वजह से हो सकता है। ऊपिंग कफ हो सकता है, यानी आपको बहुत पुराना और बहुत ज्यादा फोर्सफुल है, खांसी आ रहा है, खांसते जा रहे हैं, तो वो भी अंदर से ये सब कमजोर हो सकता है। ये सब प्रमुखता से कारण हो सकते हैं जिसके वजह से हर्निया हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन सा हम लोग जांच कराते हैं और कैसे इसको मैनेज करते हैं। दोस्तों जांच में हम लोग अधिक जांच नहीं लिखते, इसमें केवल एक अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन और एक खून का जांच कराते हैं। अब इसमें हम लोग कहते हैं कि क्या पेशेंट कभी कभी ऐसा कहता है कि डॉक्टर साहब जैसे हम खांसते हैं तो ये बाहर आता है, जैसे खांसी बंद होता है तो ये अंदर हो जाता है, तो इससे हमको क्या लेना देना है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि कभी कभी ये जो आंत होते हैं, अगर आपको अम्बलाइकल हर्निया हो चुका है या फिमोरल हर्निया होता है तो उसमें छोटी आंत जो होती है लगभग वो बाहर आ जाती हैं। बाहर आने के बाद है वापस तो जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ये बाहर आती है, उसके बाद ये आपस में ट्विस्ट हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती हैं। जैसे ही मुड़ जाएंगी तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन बनना शुरू हो जाता है। इसमें मुड़ने पे क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ये ऐसे आई आंत, ऐसे आने के बाद ये ऐसे मुड़ गई है, मुड़ने से क्या होता है इसके अंदर एक गांठ बन जाता है छोटा सा, और वहां पे क्या होता है, वहां पे सड़न होना शुरू हो जाता है, सूजन होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाता है अंदर से। अगर वो तो भी पेशेंट उसको अवॉइड कर रहा है, छोटा मोटा दवा पेन किलर्स खा रहा है, तो उसमें मवाद भी भरना शुरू हो जाता है। मवाद अगर भरेगा तो भी अगर नहीं ठीक करा तो सेप्टिसेमिया हो सकता है और पेशेंट को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन आगे जाके बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो हमारे फीकल कंटेंट होते हैं या फिर जो इंटेस्टाइन के कंटेंट होते हैं वो वहां पे जाकर के जम जाते हैं। जमने के साथ क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं।
वहां पे नेक्रोसिस होता है, सड़न होने लगता है। जैसे ही वहां पे नेक्रोसिस होगा, सड़न होगा, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह होना शुरू हो जाएंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो इन्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा और पेशेंट को बहुत ज्यादा अनबियरेबल पेन शुरू होने लगेगा। फिर वहां पे इमरजेंसी में हम लोग को ऑपरेशन करना होता है। तो इसीलिए दोस्त इसको आप हल्के में मत लीजिएगा कि क्या है ये हर्निया है, तो क्या है ये खांस रहे हैं, ऐसे निकल रहा है फिर वापस अंदर चल जा रहा है। तो अगर इसका ऑपरेशन सही टाइम पे और सही अच्छे से नहीं किया जाएगा तब जाकर के ये दिक्कत होता है। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट क्या है, इसमें क्या दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें किसी प्रकार का कोई दवाइयां का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि दवाई से इससे ये कोई रोग तो है नहीं कि ये ठीक हो जाएगा। ये आपके अंदर जो है जो मसल से उसका वीकनेस हुआ है, ना कि आपको कोई प्रकार का कोई रोग हुआ है कि दवाइयों से उसको आप ठीक कर सकते हैं। वीकनेस हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपका ये जो नाभि है, एम्बलाइकस है, वहां पे हुआ है तो कुछ अधिक नहीं है, आपको एक बेहोशी का हम लोग इंजेक्शन वगैरह है उसको लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक छोटा सा चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद क्या करते हैं, हम लोग उसको ओपन करते हैं। जहां से वो कमजोर हुआ रहता है वहां पे हम लोग उसको उसी के स्थान पे वापस लाते हैं। वापस लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग सुचरिंग कर देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग सुचरिंग करते हैं ताकि वो भविष्य में ताकि उस चीजों को छोड़े ना अपने जगह से, वहां से वो वापस से डिस्प्लेस ना हो, हटे ना। फिर जा करके हम लोग उसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग ऊपर के लेयर्स को सिल देते हैं। इतना एक छोटा सा ये है, लगभग आधे घंटे है और आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे के अंदर इस ऑपरेशन को कर लिया जाता है। इसका केवल एक ही समाधान होता है, वो होता है ऑपरेशन। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी का भी जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे केवल आपको आपके ही हेल्थ से रिलेटेड जेन्युइन जानकारी मिलती रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो पे लाइक करना, इसको और भी व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होता हूं। नमस्कार।